आ जाए। और जहाँ पर एक कथा आप सुन रहे समय वर्तमान समय में, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वह स्थान गंगा का स्वरूप हो जाता है। साक्षात गंगा ही प्रवाहित होती है। एक वो गंगा है इलाहाबाद में, तो भगवान विष्णु के पग से निकली, उसको कहते हैं विष्णु पदी गंगा। और जिसको हम आप बैठ करके दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवान की विष्णु मुखी गंगा है। वह गंगा विष्णुपदी है और ये गंगा विष्णुमुखी है। भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गंगा है, जिस गंगा में हम सब आप बैठ करके आनंद का गोता लगा रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय, भगवान की जय। आज सुखदेव महाराज की पावन कृपा के द्वारा उस गंगा के तट पर श्राप युक्त राजा परीक्षित उस भागवत को सुनने का मौका मिलता है। यानी इस भागवत कथा को सुनने के बाद दुष्ट दुराचारी पापी सबका उद्धार होता है, कल्याण होता है। और अपने कल्याण के लिए, अपने मृत्यु को उजागर करने के लिए, मृत्यु को सुधारने के लिए तो भगवान की शरणागत, यानी भागवत भगवान की शरणागति गंगा के तट पर परीक्षित। और बैठ करके भगवान सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। छह प्रश्न करने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आज गंगा के किनारे राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। और गंगा माता की जय, भागवत पुराण की जय। सबसे पहले बतला रहे हैं कि जिसके सिर पर मृत्यु खड़ी हो उसको क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न बताओ, उसको भागवत के शरणागत पहुंचाइए, आपकी मृत्यु सफल, मृत्यु जागर हो जाएगा। लेकिन महाराज भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में ये माया हमारे आपके अंदर बाधा डालती है, क्योंकि हम सब माया के चक्कर में रहते हैं। और जिनकी कथा हो रही है, जिनकी कथा हम आप सुन रहे हैं, जिनका नाम है मायापति, बोलो मायापति भगवान की। मायापति रखना, मायावती न रख देना, भूलना ना कहीं, बोलो गोविंद भगवान की। और माया कहाँ कहाँ बताई है संतों ने, विद्वानों ने, पुराणों महाराज कि माया की जगह है। ध्यान से सुनो, माया होती है भोजन में, माया होती है द्रव्य में, माया होती है दान में, माया होती है वस्त्र में, माया होती है स्त्री में, घर में, पुस्तक में। माया की जगह बताई गई है और इससे बचा कोई नहीं है महाराज जी, इससे बचा कोई नहीं है। हमारे संतों ने गाया है, गुनगुनाया है, बताया है, और उसी के लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। वाह, व्यास जी को प्रणाम है। कि अति अद्भुत खेल रचाए यह माया जादूगरनी,
बहुत बहुत नमन चरणों की वंदना है स्वामी रामचंद्र महाराज के चरणों की, इनके पावन वाणी के द्वारा ये शब्द मुझे प्राप्त हुए। कहते नहीं और कछु बस मेरो राधे चरण को छेड़ो, और कछु बस मेरो राधे चरण को छेड़ो, यही सतगुरु बचाए जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है, सच्चे बाबा के दरबार की कृपा होती है, सच्चा आश्रम की गंगा मैया की कृपा होती है, जिसने अपने को किसी को शिष्य बना लिया, अपने को किसी को गुरु मान लिया है और जान लिया है, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ता जी, सतगुरु देव है। ऐसे ही कथा पूज्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित सम्राट को गंगा के तट पर सुना रहे हैं। एक भरत मुनि थे और भरत मुनि बहुत ही तपस्या करते थे। तपस्या साधना नदी के तट पर जंगल के बीच में महान मानी जाती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होती। इसीलिए संतों के आश्रम देवस्थान अधिकांशतः पहाड़ों पर या जंगलों में बसे हुए। उन्हें शांति चाहिए और शांति पहले तो मन में मिलती है ना कि वन में मिलती है, लेकिन संतों का उल्टा विचार होता है। संतों की हर क्रिया उल्टी होती है। ऐसे हमारा आपका बर्थडे मनाया जाता है और संतों का मरण डे मनाया जाता है। संतों की क्रिया ही उल्टी होती है। हम आप अपने बर्थडे को मनाते हैं, केक काटते हैं, ईसाई वाली परंपरा को निभाते हैं, इसे ईसाई लोग मनाते हैं, लेकिन धन्य संतों का मरण दिवस उनका मनाया जाता है, भंडारा होता है। महाराज की जयंती है, महाराज की जयंती है। तो सदगुरु भगवान की एक भरत मुनि थे। तो भरत मुनि नेपाल में, जो आज नेपाल है, नेपाल में एक नदी प्रवाहित होती बहती, इसका नाम है गंडकी नदी। और गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। पहले संत लोग आश्रम बनाते थे, अब लिखते तो हैं संत लोग आश्रम और अंदर एसी चलता है। पहले आश्रम होते थे। आश्रम का मतलब फूस फास का घास का बना दिया जाता था, उसी में संत महंत जो है लंगोटी लगा करके पढ़ लेते थे, भगवान का भजन करते थे। उन्हें कोई मतलब ऐसी कूलर से थोड़ी थे। आवाज आश्रम में देते हैं, लेकिन आश्रम के अंदर सब हम आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। धन्य है कृपा सदगुरुओं की है, इसका निकाल भगवान कृपा है। तो गंडकी नदी के तट पर एक आश्रम था बना हुआ, उसके झोपड़े में महाराज। और उस आश्रम में भरत मुनि तपस्या करते हैं। जैसे हमारे प्रयागराज से आए हुए आचार्य लोग प्रातः काल से उठ करके भगवान हनुमान जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब क्षेत्र के लोग सुन रहे होंगे, हमारे विद्वान लोग बनारस के आए हुए, इनके द्वारा वैदिक पूजा होती है यहाँ पर नित्य प्रति। ऐसे ही भरत मुनि आश्रम में बैठकर तपस्या करते थे। संयोग से एक दिन एक हिरण
की पत्नी ने हिरणी उसी गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई और हिरणी गर्भिणी थी, इसके बच्चा था पेट में, बालक। और जैसे हिरणी ने उस नदी में अपने मुंह को लगाया, जल पीने की इच्छा किया, उसी समय एक सिंह ने गर्जना किया, दहाड़ किया। तो हिरणी बेचारी मारे डर के उसी नदी में कूदकर पार करना चाहिए, तो पार तो किया उसने, और पार करते ही उसके प्राण की लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन वो दूसरी तरफ महाराज, दूसरी ओर उसके जो पेट में गर्भ था, बच्चा नदी के जल में गिर गया। और इधर भरत मुनि तपस्या जो कर रहे थे, और भरत मुनि ने अपनी परीक्षा के द्वारा तपस्या के बाद कमंडल उठाया और कमंडल में था जल, और जल लेकर के भरत मुनि जल पीने लगे। खोला महाराज तो देखा कि हिरणी का बच्चा चाहे जिसका हो बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की छल कपट वाली बात नहीं रहती है। बच्चा भगवान का रूप माना जाता है, इसीलिए बच्चा में प्रेम होता है, चाहे जिसका बच्चा। तो महाराज प्यास बहुत लगी थी, किसको? कौन से ऋषि थे महाराज? कौन से ऋषि थे महाराज? भरत मुनि। और आधा कमंडल जल पिए थे, तब तक उठा करके फिर महाराज जल को लगाया, और पी करके जल और उस नदी में कूद पड़े जहां पर हिरणी ने अपने बच्चे को गर्भ दे दिया था असमय में। उठा करके अपनी झोपड़ी में लाए, और झोपड़ी में ला करके उसको लाड प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। और जो दुलार करने लगे, मोह हो गया, बच्चे से मोह हो गया, लगाव हो गया। अब तो भरत मुनि जब तपस्या करने बैठते थे तो हिरणी का बच्चा बड़ा हो गया, तो भरत मुनि के कंधे पर दोनों पैर रख कर खड़ा होता था। और एक दिन काफी समय बीता, एक दिन भरत मुनि तपस्या करने के बाद उठे, और तपस्या से उठे महाराज, तो भरत मुनि ने क्या देखा गया? तो खोला कि हिरण का बालक गायब है, जिसको बहुत दुलार करते थे। बात समझने की है कथा के द्वारा, जिसका हम लोग ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमारा आपका साथ पहले छोड़ता, बोलो ना जी। जिसका ज्यादा हम प्रेम करेंगे वही हमारा साथ पहले छोड़ देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र बताता है, पुराण बता रहा है, और कबीर साहब ने तो गा करके बताया है। जरा सुन लो दो शब्दों में। कबीर साहब कह रहे हैं, भैया जी किसैया मांगे गवनवा, सुनो सब, कबीर साहब की वाणी है, हमारी तरफ से नहीं गा रहे कोई। किसैया मांगे गवनवा, अरे पठाई चिट्ठिया पठाई चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा, पठाई चिट्ठिया सैया मांगे। सावधान हो जाओ संसार के लोगों, पहली
कमर भेजे पाके पाव न देखे अखिया सैया मांगे बढ़ाई चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा बढ़ाई चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा बढ़ाई चिट्ठिया बढ़ाई चिट्ठिया बढ़ाई चिट्ठिया बढ़ाई चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा बढ़ाई चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा। हम सब संसार के लोग बड़े चाकू भगवान को भी धोखा दे गए गाड़ी लगाने बैठे गाड़ी लगाने से फायदे तो हो गए लेकिन वाह उस प्रीतम ने उस भगवान ने उस सैया ने नोटिस दिया है कि सफेदी आ गई सावधान हो जाओ तो सभी चिट्ठियां सन्मुख भेजे अभी सब कह रहे हैं कि टूटे दांत न बोले बतिया सैया मांगे चिट्ठिया सैया तीसरी चिट्ठिया हर कमर पर वाह हमारे बना हमारे प्रीतम हमारे सैया हमारे प्रभु तीसरी चिट्ठिया अरे कमर पर भेजे और टेढ़ी कमर और टेके लठिया सैया ओ बढ़ाई चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा बढ़ाई चिट्ठिया सैया चौथी चिट्ठिया सब तन भेजे और भगवान प्रसन्न हो गए वरुण देवता आने वाले हैं भागवत की महिमा देखें चौथी चिट्ठिया सब तन भेजे अरे कहाँ पे देह न बोले बतिया सैया मांगे गवनवा चिट्ठिया सैया सुनो भाई साधो अभी सब कह रहे हैं सावधान हो जाओ अरे हमें भी कह रहे हैं कोई बात थोड़ी है हमें भी कह रहे हैं कभी सब कह रहे हैं साधु कभी सुनो भाई साधो अरे सिर पर मरी है 5 लठिया सैया मांगे गवनवा सैया मांगे गवनवा मोह आ गया
बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। एक दिन हिरण का झुंड आया, तो हिरण का झुंड का बच्चा, भरत मुनि तपस्या कर रहे थे महाराज, और उसी झुंड के बीच में बच्चा गायब हो गया। नेत्र खोला तो बच्चा नहीं। भागवत में वर्णन है महाराज कि भरत मुनि ने जितनी तपस्या किया था सारी तपस्या व्यर्थ हो गई, क्योंकि शास्त्र में वर्णन हमारे विद्वानों के द्वारा लिखा गया है कि अंतमति सो गति, आगे भगवत कृपा। जिंदगी भर चाहे हम राम राम करें, लेकिन अंत समय में जिसका चिंता करेंगे, जिसका सोच करेंगे, जिसके विषय में सोचेंगे, उसी योनि को आदमी प्राप्त होता है। अंतमति सो गति, आगे भगवत कृपा। और वही भरत मुनि उस बच्चे के मोह को, बच्चे के प्रति मोहित हो गए महाराज, और उसी बच्चे में उनका ध्यान रहा। अंत में उन्हें मृग की योनि प्राप्त हुई। और गोविंद भगवान की आगे चलकर बताते हैं महाराज, इन्हीं के नाम से भरत वंश पड़ा। और यही जड़ भरत हुए थे महाराज। एक बार एक राजा अपनी पालकी जा रहा था सजा करके, और पालकी के 4 कहारों में से एक की तबीयत खराब हो गई। तो जड़ भरत यानी पागल का रूप बन करके तपस्या करते थे भगवान की। तो राजा ने आदेश दिया कि वो पागल घूम रहा है, तो कोई ना उसको पालकी में कहार के तरीके लगा लो। तो जड़ भरत को आज पालकी में सजाया गया उठाने के लिए।